Hello students, good morning. Welcome back to your online classes. This is your editing class in English, and we have discussed something about editing. We have done one exercise also in this topic, and today we will continue this one. जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पूरा ग्रामेटिकल बेस है, आपकी बेसिक ग्रामर से रिलेटेड सारे पॉइंट्स हैं इसमें। हर एक सेंटेंस में, हर एक लाइन में कहीं ना कहीं एक ग्रामेटिकल एरर है जिसको आपको एडिट करना है, उसको करेक्ट लिखना है ना। तो कल जो मैंने आपको एक्सरसाइज दी थी, एक्सरसाइज 3 एंड एक्सरसाइज 4, उम्मीद है आप लोगों ने की होगी। आज उसी को डिस्कस करते हैं, उसको चेक करते हैं। जिस बच्चे ने की है प्लीज़ उसको चेक करें, कहाँ पे आपने सही किया, कहाँ गलत किया। और जिस बच्चे ने नहीं की है वो भी इस एक्सरसाइज को प्लीज़ देखिए, ठीक है। क्योंकि जब तक आपको ग्रामर का फंक्शन समझ में नहीं आएगा, आप अपने कंपोजिशन पार्ट को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें कहता है, फर्स्ट हमारा सेंटेंस था, सम एनिमल एक्टिविस्ट आर हॉरिफाइड, ठीक है। अब आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए उसमें, देखो यहाँ पे प्लूरल है, आप हर एक वर्ड को उसमें देख के उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ प्लूरल है, यहाँ सिंगुलर दिखा रहा है, ठीक है ना बेटा। अब ये भी हो सकता है कि हम इसको सिंगुलर करें, या ये भी हो सकता है हम इसको प्लूरल कर दें, है ना। तो हमारा जो एरर होता है, हम कभी भी आप देखोगे तो क्या होगा वो एरर, आप जो इस तरह से अगर एरर आ जाता है, ये बेटा एक क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें कि हमारे पास ये दोनों है, ठीक है ना, कि आप इसको इस सिंगुलर के अकॉर्डिंग इसको सिंगुलर बना सकते हो, इज भी कर सकते हो, और एक आर जो है इसके अकॉर्डिंग इसको प्लूरल बना सकते हो। लेकिन कई बार क्या होता है, एग्ज़ाम हमारे पास क्या करता है कि हमारे पास ऑप्शन दे देता है ना। तो हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑप्शन में आपको, जैसे अगर 4 ऑप्शन मिल जाए, भाई करेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है, तो ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, तो आप उस पर कौन से पे करोगे, है ना, ये क्वेश्चन है। तो हमेशा ध्यान रखना, राइट वाला जो पार्ट है उसको छोड़ के आप लेफ़्ट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इंग्लिश हमारा क्या करता है, लेफ़्ट टू राइट जाता है। तो हम इसको छोड़ने के बाद इधर जो भी है ना उसको करेक्ट करते हैं, ठीक है ना। दिस विल बी द राइट आंसर। सो हम क्या करेंगे, या एक्टिविस्ट जो है उसको प्लूरल बनाएंगे, ठीक है। इसमें एस लग जाएगा, एक्टिविस्ट हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से समझना और याद भी रखना। ऐसे कई बार चीज़ें एग्ज़ाम आपसे पूछ लेता है, अगर आप इस तरह से इसको सही करेंगे तो वो आपका गलत हो जाएगा। फिर आप कहोगे कि सर इसके अकॉर्डिंग हमने तो सिंगुलर बनाया था। नहीं, हमेशा क्या करेंगे, लेफ्ट साइड वाले पार्ट को करेक्ट करेंगे। इज इट क्लियर। उसके बाद कहता है, अबाउट द पिटिबल कंडीशन ऑफ द एनिमल्स इन द जूज दे डिमांड्स। सिंपल सा है, दे प्लूरल है ना। हमने क्या किया, उसमें डिमांड्स किया। अब देखो, ये आप कहोगे कि सर हम इसको भी तो, ये जो हमने बनाया है, अब हम इसको राइट वाले को ठीक करेंगे। बेटे यहाँ अब इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, ये प्लूरल है तो ये प्लूरल तो सही ही है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग वर्ब जो है वो गलत लगाई हुई है ना। तो हम यहाँ डिमांड्स जो है वो एस नहीं लगेगा, इसमें डिमांड आ जाएगा, प्लूरल आ जाएगा, क्योंकि वर्ब प्लस एस या ई एस इज इक्वल टू सिंगुलर वर्ब, नाउन प्लस एस या ई एस इज इक्वल टू प्लूरल नाउन, ठीक है। नाउन में एस या ई एस लगाने के बाद वो प्लूरल बनती है, लेकिन वर्ब में आप लगाते हैं इट विल बी सिंगुलर। इज इट क्लियर। उसके बाद कहता है, एथिकल ट्रीटमेंट फ्रॉम एनिमल्स अकॉर्डिंग। एथिकल ट्रीटमेंट, दे डिमांड, वो करते हैं एथिकल ट्रीटमेंट फ्रॉम एनिमल, एनिमल से, फ्रॉम का मतलब होता है एनिमल से ट्रीटमेंट कर रहा है, नहीं, एथिकल ट्रीटमेंट टू एनिमल्स, एनिमल्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ फ्रॉम प्रीपोजिशन की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, टू का यूज़ करेंगे। उसके बाद कहता है, टू द जू आर मोर देन एनिमल प्रिजन। कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हो रहा है, देन THEN, कल भी थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था, THEN की जगह क्या आ जाएगा, THAN आ जाएगा, क्योंकि कंपैरेटिव है। देयर द एनिमल आर डिप्रीव्ड फ्रॉम। अब देखो यहाँ पे डिप्रीव्ड, डिप्रीव्ड होता है किसी चीज़ से अलग होना, फ्रॉम होता है ये भी किसी चीज़ से अलग होना। फ्रॉम प्रीपोजिशन है, आई एम कमिंग फ्रॉम,
दिल्ली, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, यानी दिल्ली से अलग होके आप इधर आ रहे हैं, है ना। डिप्रीव्ड, किसी से अलग होना, तो डिप्रीव्ड फ्रॉम कभी नहीं होता, डिप्रीव्ड ऑफ होता है। कुछ होती हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन होते हैं, कुछ वर्ड्स के साथ फिक्स वर्ड यूज होते हैं, सो यू विल यूज हियर डिप्रीव्ड ऑफ, नॉट फ्रॉम, ओके। उसके बाद कहता है केयर बट द जू इंडस्ट्री जस्टिफाई। अब बेटा देखो ये इंडस्ट्री की बात कर रहा है, जू इंडस्ट्री, दिस इज सिंगुलर, so according to the singular verb you will also use here singular, justifies, justify की जगह क्या करेंगे, justifies, FIES। उसके बाद कहता है द लॉजिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड नहीं, ऑन द ग्राउंड, सरफेस की बात कर रहा है तो ऑन प्रीपोजिशन का यूज होगा। दैट दे आर प्रिवेंटिंग फ्रॉम एक्सटिंक्शंस, दे आर प्रिवेंटिंग, नॉट प्रिवेंटिंग, पैसिव फॉर्म है, प्रिवेंटेड, दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्सटिंक्शन, तभी उनको क्या किया जा सकता है, प्रिवेंटेड किया जा सकता है खत्म होने से, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। ग्रामेटिकल एरर इसी तरह देखते हुए आप इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक बार मैं एक्सरसाइज 4 के बारे में भी थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कौन कौन से पॉइंट हैं, ध्यान दीजिए। कहता है सिंपल वर्ड वेलफेयर मीन्स, वेलफेयर वर्ड है हमारा, सिंगुलर है, मीन, मीन नहीं होगा, मीन्स हो जाएगा, ठीक है ना। सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है बेटा ये, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, ठीक है ना। सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, अगर दोनों एक दूसरे से एग्री नहीं हुए देन योर सेंटेंस इज रॉन्ग। स्टेट ऑफ वेल बीइंग एंड हैप्पी, ठीक है, क्या कहता है, स्टेट ऑफ वेल बीइंग एंड हैप्पी, वेल बीइंग एंड हैप्पी, हैप्पी क्या है, हैप्पी देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, हैप्पी तो बेटा एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद एक नाउन होनी चाहिए, बट यहाँ तो सेंटेंस खत्म हो गया, ठीक है। प्रेडिकेटिव हो यूज हो सकता है एडजेक्टिव का, लेकिन यहाँ पूरा सेंटेंस अगर देखेंगे तो प्रेडिकेटिव नहीं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको भी नाउन ही बनाएंगे, दो नाउन, वेलबींग और हैप्पीनेस, ठीक है ना। हैप्पी एडजेक्टिव से जब आप बनाते हैं तो क्या बनेगी, वो हैप्पीनेस जो है हमारी नाउन बनेगी, तो हैप्पी की जगह हम क्या करोगे, हैप्पीनेस करेंगे। वेलफेयर लार्जली डिपेंड्स इन द क्वालिटी, डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी, नॉट इन द क्वालिटी ऑफ द एनवायरमेंट विच सराउंडेड, ठीक है। सराउंडेड की वजह क्या करेंगे हम, सराउंड्स करेंगे। सेंटेंस किस में आ रहा है, प्रेजेंट में चलता आ रहा है, प्रेजेंट ही करोगे आप, ठीक है ना। उसके बाद कहता है एनवायरमेंट आर ऑफ टू टाइप, एनवायरमेंट इट्स अ सिंगुलर वर्ड, तो अभी क्या बताया था, सिंगुलर के साथ क्या यूज हो जाएगा, सिंगुलर ही वर्ब यूज होगी, तो आर की जगह क्या करोगे बच्चे, इज, वेरी गुड। उसके बाद कहता है द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ, कल यहाँ पे हमने ऑफ लिख दिया था बाय मिस्टेक, बट ये और है, इंटरनल एनवायरनमेंट और द एक्सटर्नल, नहीं इंटरनल और नहीं, एंड आएगा क्योंकि दोनों को इंक्लूड कर रहा है, तो एंड, और का मतलब तो या तो ये या तो ये, दोनों ही कंजंक्शन है। उसके बाद कहता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इंक्लूड, इट्स अ सिंगुलर वर्ड, सो इंक्लूड्स, ठीक है, वाटर, सोयल, एयर, प्लांट, कल्चर, इनकम, रिलेशन एटसेट्रा, इंटरनल एनवायरनमेंट इज डायरेक्टली, ये दोनों सेंटेंस एक ही हैं और इनकी एरेक्ट जो है डायरेक्ट वर्ड में है, डायरेक्ट से क्या आ जाएगा, डायरेक्टली हम इसमें करेंगे, ठीक है। एडवर्ब है ये, रिलेटिंग टू ह्यूमन हेल्थ, रिलेटिंग नहीं, रिलेटेड टू ह्यूमन हेल्थ, इज प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। दिस इज द पैसिव सेंटेंस, पैसिव सेंटेंस हो जाएगा, इज प्लस थर्ड फॉर्म, सो हम यहाँ क्या करेंगे, इंटरनल एनवायरनमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ह्यूमन हेल्थ, ठीक है, डायरेक्टली रिलेट करता है किस चीज़ से, ह्यूमन हेल्थ से रिलेट करता है। तो बेटा इस तरह से ग्रामर के टॉपिक्स को आप प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए और इनको समझने की कोशिश कीजिए। आपके लिए इनके बाद नेक्स्ट 2 एक्सरसाइज आपके लिए अवेलेबल हैं, आप इनको अच्छे से समझेंगे, करेंगे, ये दोनों एक्सरसाइज के स्नैपशॉट आपको मिलेंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आगे के पॉइंटों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। You will give the snapshot of these 2 exercises, so try to solve these exercise and be happy, be safe. Thank you so much.